हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हमने ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। और कुछ ऑपरेटर के पार्ट बच गए हैं, यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और एक साइज ऑफ ऑपरेटर है और एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं फर्दर, इसको बहुत ही शॉर्ट क्विक इसको करके और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं, हम यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए कैसे देखते हैं। तो हम आज सबसे पहले इसको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है एक चीज, हमें मेन फंक्शन लेना है। हर बार की तरह हमें इस बार भी मेन फंक्शन ही लेना है, ठीक है। सही है। तो चलिए हम इसको मेन फंक्शन में लिए, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। फिर क्या करें, हम एक यूजर से इनपुट लेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सी आउट इंटर सॉरी इंटर इंटर नंबर ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है सी इन और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए को इनपुट करा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बता दे पहले सबसे आपको, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी UNERY यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। सपोज दैट यूनरी ऑपरेटर, ओके यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद क्या करें, हमें यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर के बाद, यूनरी ऑपरेटर के बाद हमें क्या करना है, यूनरी ऑपरेटर में आता कौन कौन सा ये देखना है। यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो पहले आता कौन कौन सा, ये प्लस प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस और एक आता है माइनस, ये ही हमारे 3 यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा एक माइनस है और एक ये प्लस प्लस, एक माइनस माइनस, ठीक है। तो चलिए फर्दर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो इसको यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे गए, दिस दिस इज दिस इज योर वैल्यू, योर वैल्यू। साथ साथ कोड कीजिए, ठीक है ना, तब भी आपको आएगा, नहीं तो कोई नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है। जब तक साथ साथ कोड नहीं कीजिएगा तब तक कोई नहीं सिखा सकता, हम या कोई हो। फिक्स है, गारंटी है। जब तक आप वीडियो देखते रहिए तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। साथ साथ ही आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप पेन कोई पेपर पर लेकर उसे लिखिए, तभी आएगा, ठीक है। तो मैं गया और फर्दर इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट किया, एक और पेस्ट किया, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या होता है, हमें यूनरी प्लस प्लस। अब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो प्रीफिक्स है, ये जो हम क्या, ये वाला जो हमारा है, ये क्या है, सॉरी, ये जो प्लस प्लस पहले ए आ गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पोस्टफिक्स होता है। पोस्टफिक्स क्या होता है, यानी जब हम ए को प्रिंट करा दिए तब उसके वैल्यू को अपडेट करेंगे। ये बोल रहा है कि पहले इस वैल्यू को अपडेट करो, यानी एक में +1 करो, ठीक है, और तब उसको प्रिंट कराओ, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, पहले ए को प्रिंट कराओ, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसमें ए को प्लस करो, प्लस में ए में +1 करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता कैसे है, पहले इस लाइन को कमेंट करते हैं और हम इस लाइन को भी कमेंट करते हैं, ठीक है। और लाइन को कमेंट करने के बाद पहले हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब प्रोग्राम रन हो चुका। अब आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे नंबर डाले 10, तब देखिए क्या आ रहा है, मेरा 11 आ रहा है, यानी एक से बढ़ा दिया, ठीक है ना। एक से क्या हुआ, बढ़ गया मेरा प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जैसे ही इसको कमेंट आउट करके इसको रन कराए तब देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे 11 था, पहले 11 था और 12 आया, यानी जो पहला इस पहला को इंक्रीमेंट किया, 10 को इंक्रीमेंट किया तो 11 हो गया, और 11 को इंक्रीमेंट किया तो 12 हो गया, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे पहले ही प्लस प्लस हटा के यहाँ पे प्लस प्लस करें, तब देखिए कोई डिफरेंस होता है, कुछ होता है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करें, 10 को प्रिंट करें, ठीक है। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यानी हमारा दोनों में 11 आया, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पे ए को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। हमने 10 लिया इनपुट, ठीक है। अब देखिए सही से देखिए आप, सॉरी ये इसको, सॉरी या
अब इसको सही से देखिए आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे यूजर्स इनपुट 10 लिया, ठीक है, यूजर्स इनपुट 10 लेने के बाद आप देख रहे हैं ना, यूजर्स इनपुट 10 लेने के बाद क्या मेरा प्रिंट हुआ, जैसे ही मैंने 10 लिया तो पहले वाले में क्या किया, पहले वाले में एक प्लस करके इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और दूसरे वाले में पहले वाले में पहले ही प्लस करके इंक्रीमेंट किया, दूसरे वाले में प्रिंट करके उसको इंक्रीमेंट किया, ठीक है, और लास्ट में जब मैंने प्रिंट कराया तो एक्चुअल वैल्यू इसका 12 आया, ठीक है ना। अब चलिए हम एक देखते हैं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर होता है जो सॉरी इन एल, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कमेंट करते हैं सॉरी कमेंट ऐसे करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको भी कमेंट करते हैं, ठीक है। अब कौन सा ऑपरेटर है, अपने पास एक साइज ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है ना। साइज ऑफ बेसिकली बताता क्या है, ध्यान से देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है। साइज ऑफ ऑपरेटर ये बताता है हमें कि आपकी वैल्यू डेटा टाइप में वो किस टाइप की वैल्यू कितनी मेमोरी स्पेस स्टोर करेगी एट अ टाइम, ठीक है। तो कैसे स्टोर करेगी, कैसे मालूम, हम तो बोल देते हैं कि इंटीजर 4 बाइट स्टोर करता है, ठीक है, और कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है, पर हमें कुछ नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि कैसे स्टोर करता है। अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको, यहाँ पे बताएंगे कैसे स्टोर करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक अपने पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, या तो पहले हम टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर देखते हैं देखेंगे, ठीक है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम यहाँ पे देख लेते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर ये होता है कि हमारा पहला कंडीशन ए है, ठीक है, और अगर ये बड़ा होगा इससे, अगर ये ट्रू होगा सॉरी बी ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, सॉरी हमें क्या प्रिंट करके देगा ए, ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो हमें क्या प्रिंट करके देगा बी। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करेंगे सिंपल, हम यहाँ भी यूजर से 2 इनपुट लेंगे ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराते हैं, सी आउट इंटर टू नंबर, नाइस। जैसे ही यहाँ पे सी इन करके हमने यहाँ पे ए दिया और यहाँ पे बी दिया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कि इंट नाम सी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, ठीक है, स्टोर कराएंगे, या तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं सी आउट, ठीक, सी आउट क्या प्रिंट कराएंगे, इसको सी आउट प्रिंट कराएंगे, द वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे कैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक इंट नाम का सी लेते हैं वेरिएबल, इसमें करते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, तो हमें प्रिंट करा दो ए, अगर नहीं है ट्रू तो हमें प्रिंट करा दो बी, ठीक है। अब बेसिकली क्यों टर्नरी ऑपरेटर हम यूज करते हैं, अब सोचना बड़ी बात यह है कि जब हमें इफ एल्स कंडीशन लगा रहे थे, जिससे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि हम एक कंडीशन अगर अपने पास मल्टीपल कंडीशन तो हम इफ एल्स यूज करेंगे करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए आप, जब यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर यूज किया तो देखिए हमें यहाँ पे एक लाइन में ही यूज कर लिए और हमें यहाँ मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। वैसे ही हम आपको बता दें, यहाँ पे इसको स्लैश एन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखना है हमें, यहाँ पे एक चीज देखना है क्या, कि जैसे हमने वहां पे इफ एल्स कंडीशन लगा रहे थे तो हमें क्या दे रहा था वहां पे हमें ये दे रहा था वैल्यू कि जो ग्रेटर हो, यहाँ मतलब वो हम जहाँ पे 5 लाइन का कोड लिखते हैं, यहाँ पे हमें एक लाइन में ही अपनी समस्या को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो हम इसको रन कराएंगे सबसे पहले और देखेंगे क्या क्या करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि सी को प्रिंट कराओ और उसके बाद इंट एल कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं गया यहाँ पे और ए का वैल्यू मैंने दिया 10, ठीक है, और बी का वैल्यू दिया 20, ठीक है, तो देखिए हमें क्या बना है, द वैल्यू इज ग्रेटर 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा, पहले हमने वैल्यू लिया ए, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं वैल्यू ए, ठीक है, एंड बी। अब अच्छा से दिखेगा जब भी मैं रन कराऊंगा यहाँ पे, अब देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने वैल्यू को 20 दिया ए को और 10 और क्या दिया और बी को, और मैंने यहाँ पे बी को दिया 10, तब देखिए क्या होता है,
ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू ए है वो 20 है ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब एक चीज हमें नहीं मालूम चल रहा है, अब यहाँ पे टर्निंग ऑपरेटर यूज किए, तो ये जब हमारे पास इफ एल्स कंडीशन था तो टर्निंग ऑपरेटर क्यों यूज किए, क्योंकि हमें दो चार लाइन कोड से बचने के लिए हमने अपनी समस्या एक लाइन में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक टर्नरी ऑपरेटर की क्या है, प्रोस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखना है, क्या देखना है जी, देखना इस बात का है कि हम जब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज किए और हमें नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इस टर्नरी ऑपरेटर को अगर यहाँ पे क्लोज करते हैं, एक चीज हमें देखते हैं, हमने जैसे कल एक बार इफ एल्स यूज किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इफ एल्स भी हमारा क्विक रिवाइज होगा, ठीक है ना। इफ क्या, इफ a is greater than, a is greater than b, then c out a is greater, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को हमने प्रिंट कराया और इंडेल किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इल्स किया और सी आउट, यहाँ पे b इज ग्रेटर, ठीक है। और यहाँ पे b वाले वैल्यू को हमने प्रिंट कराया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो चलिए पहले इस कोड को हम रन कराते हैं और रन करके देखते हैं फिर होता क्या है हमारे साथ। देखिए हो गया कि अब हमने यहाँ पे वैल्यू ए को दिया 15 और वैल्यू बी दिया 60, ठीक है। देखिए क्या होता है, वैल्यू बी इज ग्रेटर देन 60, ओके, यानी वैल्यू जो हमारा बी है ग्रेटर है, ठीक है। तो हम ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिए हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे है हमें साइज ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद यूज करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना। ये कुछ ऑपरेटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। आज फंक्शन का शुरुआत करेंगे, ठीक है, फंक्शन का एक स्मॉल इंट्रो देंगे कि फंक्शन यूज करते क्यों है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर देंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। ये भी एक तरह का हमारा ऑपरेटर ही है कि हमें मालूम करता है, हमें बताता है कि हमारे जो ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं, इंट कैर और फ्लोट, ये सब कितने बाइट स्टोर करता है, ठीक है ना। बिट सबसे स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है ना, बाइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाइट की बात कर रहे हैं, कितनी बाइट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इंट और यहाँ पे मेन नाम का एक फंक्शन लिया, यहाँ पे रिटर्न किया 0, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ही यहाँ पे गया यूजर्स इनपुट ना लेकर इंट, ठीक है, कैरेक्टर, अब ध्यान से देखना है एक बात को, कैरेक्टर को हमने बी दिया, ठीक है, FLO फ्लोट में हमने सी दिया, और यहाँ पे डबल फ्लोट। अब हमें इतना ही देखना है कि हमें कितने बाइट स्टोर करते हैं वैल्यू, ठीक है ना। बेसिकली जैसे हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक द साइज, यहाँ पे लाइन लिखना है द साइज ऑफ इंट, ठीक है, इंट, और इस लाइन को कॉपी किए, इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दें, क्योंकि हम लोग क्या है भाई, हम लोग हर कोड को हर बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, और इसको ये कर दें, ठीक है, और इसको यहाँ से ये कर दें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कैर, और यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट, FLOT फ्लोट, ठीक है, और यहाँ पे डबल फ्लोट, ठीक है, मस्त है, मस्त है। तो चलिए यहाँ पे डी डाल दिए, डबल फ्लोट के लिए डी डाल दिए, डबल फ्लोट के लिए डी डाल दिए, और यहाँ पे सी डाल दिए, और यहाँ पे बी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम इस कोड को रन कराते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि फिर क्या होता है मेरे साथ। ये क्या बोल रहा है, अच्छा, यहाँ पे हमें लॉन्ग यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लॉन्ग इनवाइट, अच्छा, तो ठीक है, पहले इसको हम कमेंट ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और पहले इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम का करेंगे, रन करा के देखेंगे, और रन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
ये रहा, ये देखिए कैसे दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्यों दे रहा है बताइए, कि हमने जो अपना साइज ऑफ ऑपरेटर हुआ उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। क्यों? ये तो मजाक वाली बात हो गई कि क्यों नहीं यूज किया, अब डायरेक्ट ए प्रिंट करा है, उसमें वैल्यू है ही नहीं, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट दे रहा है। देखिए देखिए इंट में डिफॉल्ट वैल्यू है क्या। अगर हमने कभी भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंट में डिफॉल्ट वैल्यू होता क्या है, ठीक है ना। देखिए पहले इंट में जीरो है, करेक्टर में नो वैल्यू, यानी स्पेस ही है, और फ्लोट में और डबल फ्लोट में। डबल फ्लोट की तो बात ही छोड़ो, पहले इसको हम यहाँ से कमेंट करते हैं, ठीक है। कमेंट करके उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे साइज ऑफ, और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ए डालेंगे और इसको खत्म कर देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। और सेम लाइन को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, बी डाल देंगे, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या करना है, हमें साइज और ऑफ करना है और फिर यहाँ पे सी डालते हैं, ठीक है। और बस इतना हो गया। अब उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करा के देते हैं, फिर होता क्या है ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि इंट 4 बाइट स्टोर करता है। इंट कितने बाइट स्टोर करता है जी, 4 बाइट। कैरेक्टर कितने बाइट स्टोर करता है, 1 बाइट। फ्लोट कितने बाइट स्टोर करता है, 4 बाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके सामने ये प्रूफ आ गया, आपके सामने प्रूफ आ गया कि इंट कैरेक्टर वैल्यू कितना स्टोर करता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमें मालूम चल गया कि इन कैरेक्टर फोल्ड कितने बार स्टोर करता है। एक अपने पास से स्कूप रेजोल्यूशन, इसको यूज कैसे करते हैं। बहुत बहुत है, ये बहुत छोटा ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। पर इसको यहाँ से डायरेक्ट इंट मेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करते हैं 10 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर यूज, रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना है। कैसे कैसे यूज करेंगे ये ध्यान से देखना। पहले इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ से भी इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले एक क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एक यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, इसको इनिशियलाइज ही करते हैं। इंट नाम का एक वैल्यू लेंगे, उसके अंदर हमने 20 को इनिशियलाइज किया, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, दिस इज दिस सॉरी दिस वैल्यू इनसाइड द मेन फंक्शन। ओके, मेन फंक्शन। अब होता क्या है, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक वैल्यू को प्रिंट कराया। और एक चीज ध्यान से देखना है, और ये सेम नाम का ही वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे, सेम नाम, इंट नाम, और इसका नेम सेम ही रखते हैं और इसके अंदर हम 10 स्टोर कराते हैं, ठीक है। देखिए अब फिर क्या होता है, हम जैसे ही इसको रन कराएं, अगर हम इस लाइन को एक बार कॉपी कर लेते हैं और सेम वैल्यू को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको रन कराने के बाद फिर क्या हुआ, जैसे हमें इसको रन कराएं तो देखिए हमारा दोनों वैल्यू कितना आया, 20, ठीक है। क्यों, ये तो आउटसाइड है, इसको लिखते हैं आउटसाइड, इनसाइड को आउटसाइड, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे रन कराया, रन करा के देखिए फिर होता क्या है, यहाँ पे देखें जैसे ही रन कराया फिर हमारा वैल्यू 20 आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे गया और सिर्फ स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर कैसे यूज करते हैं, हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज किया, ये मेरा है स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्कोप ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे ही इसको रन कराएं फिर देखिए फिर क्या होगा, अब देखिए क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, हमने बाहर वाले, मेन के बाहर वाले फंक्शन में क्या इनिशियलाइज किया था, 10 को। और मेन के, सॉरी ये मेरा है, मैंने उसको गलत नहीं लिख दिया, थोड़ा सा एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं होता क्या है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देख रहे हैं, हमने जो मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज किया 20 और मेन फंक्शन के आउटसाइड के वैल्यू इनिशियलाइज किया 10। देखिए हमने स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर से इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो बस चलिए हम एक चीज और काम करते हैं।
आज हम क्या पढ़ेंगे, आज अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छा खासा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी अभी हम चलते हैं, एक चीज पढ़ते हैं हम आज, फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पे आज पढ़ना है, आज इसको हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नहीं इसी पे पढ़ लेते हैं फंक्शन, ठीक है। बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है आज फंक्शन का, क्योंकि टाइम हो चुका है। फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन एक क्या होता है, फंक्शन इज सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, ये हर बार कोड को बार बार लिखने के लिए, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है ना। ये हर बार बार कोड को लिखने के लिए एक शॉर्ट, मतलब अगर हमें बार बार किसी चीज को कॉल कराना है, सेम फंक्शन को अगर बार बार कॉल कराना है, तो हम अगर सेम कोड को बार बार हमें लिखना पड़ता है, तो उस जगह हमने फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये कोड को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। ये यूजेबल होता है, ठीक है ना, हर बार इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमें बेनिफिट क्या आता है, स्मॉल कोड होता है, ठीक है। और क्या होता है, हम जहां भी चाहें इसको कॉल करा सकते हैं, ठीक है। मेन आउटसाइड फंक्शन, ठीक है ना, मेन फंक्शन के आउटसाइड कॉल कराते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम यूजर्स इनपुट लेंगे। यूजर्स इनपुट क्या लेते हैं, इंट मेन और यहाँ पे रिटर्न कर दिए 0, ठीक है। और यहाँ पे इंट ए और इंट बी नाम का वैल्यू लेंगे 2, इसमें सी इन करते हैं और ए और बी को स्टोर कराते हैं। यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, तो वैसे तो आप जानते हैं, इंटर टू नंबर, ठीक है। इंटर टू नंबर किए और यहाँ पे हमें एक लाइन को प्रिंट करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज करनी है, बस इसको थोड़ा सा हमको कमेंट करना है, जरूरी है। कमेंट करते हैं और इसको भी यहाँ से कमेंट करते हैं, सही है, सही है। अब चलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे इंट एक एम नाम का वैल्यू लिए, इसके अंदर मिक्स, हमें फाइंड करना है कि दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है कौन। तो कैसे, हमने यहाँ पे फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे गए और यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके क्या प्रिंट किया, यहाँ पे सी आउट दिस इज योर लार्जेस्ट वैल्यू, सही है, सही है। चलिए दिस इज लार्जेस्ट वैल्यू, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे करते हैं हम, नेक्स्ट लाइन स्लैश के लिए एंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है एम, सही है, एम प्रिंट कराना है, ठीक है। अब चलते हैं हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, हमें इंट नाम का फंक्शन, इंट क्या होता है, देखिए अगर वाइड लेते हैं हम, अगर यहाँ पे वाइड लेते हैं तो वाइड का रिटर्न टाइप क्या होता है, 0, नल वैल्यू होता है। वाइड हमेशा क्या रिटर्न करता है, नल वैल्यू, ठीक है। वाइड क्या रिटर्न करता है जी, नल वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले इंट नाम का, इंट क्या होता है, इंट एक रिटर्न करता है वैल्यू इंट, और यहाँ पे मैक्स, ठीक है। और मैक्स के अंदर हमने इंट ए किया, दूसरी वैल्यू इंट बी किया, सही है, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कंडीशन डालना है। कंडीशन क्या डालना है, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन क्या करो, देन रिटर्न कर दो मेरा ए का, ठीक है। और दूसरा एल्स पार्ट में क्या करना है, देन रिटर्न कर दो बी को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोड मैंने लिख लिया, अब मैं जा रहा हूँ इसको रन कराने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे रन कराया, फिर एक मिनट मैंने यहाँ पे जाकर रन कराया, और देखिए फिर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कहीं पे एरर शो कर रहा है, और कहाँ पे एरर शो कर रहा है हमें देखना है, एक बार देखना है, पर 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कहीं पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। हमें देखना है एरर कहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको रन करा के देखता हूँ फिर क्या होता है। मे बी समथिंग इज एरर, ठीक है। तो काउंट के भी 4, ओ माई गॉड, यहाँ पे हमने कॉलम छोड़ दिया, ठीक, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे जाकर रन कराएं, फिर अभी भी कहीं पे एरर शो कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैक्स नॉट डिक्लेयर। अरे हमने तो यहाँ पे गलत डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैक्स करना चाहिए था, ठीक है।
अब देखते हैं, 1 मिनट। या भैया फाइनल कोड हो गया अपना, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 10 इंटर कराया, यहाँ पे 20 इंटर कराया। देखिए हमने क्या दिया, मेरी वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। यानी मैक्स वैल्यू फाइंड करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमें और चीज कर सकते हैं, जब हमें यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे थे, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है ना, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे यूज करेंगे एक बार देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। या तो रहने देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने पहले ही यूज किया था, यहाँ पे यूज किया टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करना है, यहाँ पे देखिए ऐसे ही यूज कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। यहाँ पे 2 नंबर को a ग्रेटर देन b, और इतना इतना ही कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, इन मेन फंक्शन में, ठीक है। या तो अगर फंक्शन ना यूज करें तो इसके अंदर भी लिख के हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन का डीप इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।